हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीव लव ट्रैवल। और मैं हूँ कैरीना और आज मैं हूँ विरार में। विरार एक ऐसा प्लेस है जो 1.5 आवर में पड़ता है मुंबई से। वैसे विरार काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है, बट ये फेमस है 3 चीज़ों के लिए, BBB, बीच, बियर एंड बुजिंग। और आज मैं विरार का फूड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं काफ़ी कुछ खाने वाली हूँ और ऑफकोर्स मैं बुजिंग भी ट्राई करने वाली हूँ। और ये सब चीज़ें मैं ट्राई अकेली नहीं करने वाली हूँ, मेरे साथ है मेरा भाई, उसको भी वेलकम करते हैं। तो हम एक साथ क्या करने वाले हैं, फूड जॉइंट्स ट्राई करने वाले विरार के। तो चलिए, रुको, जाना नहीं है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, प्लीज़ 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 कमेंट करना आप अगर चाहते हो मैं कहीं पे जाके शूट करूँ। एंड मेक श्योर कि यू वॉच माय वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज मैं कमेंट शाउट आउट देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ नया प्लेसेस ट्राई करूँ तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर ट्राई करना पसंद करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। शुरुआत करनी है तो ऑफकोर्स गरम गरम मुंबई ची वड़ा पाव से स्टार्ट करेंगे। और हम आ चुके हैं पहले स्पॉट पर। हम लोग अपना वड़ा पाव यहाँ से खाने वाले। काफ़ी फेमस है ये परेश वड़ा पाव करके। इनका ना 2 शॉप है। एक शॉप है ना अभी 5 दिन के लिए बंद है, तो मैं उनके दूसरे वाले शॉप में आ गई हूँ। इनके जो सारे प्रॉपर एड्रेसेस है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने वाली हूँ और स्क्रीन में भी आने वाला है। तो चलिए अभी गरम गरम वड़ा पाव ले लेते पहले। और ये रही हमारी वड़ा पाव। ओ देखिए, आगे 2 वड़ा पाव हम लोगों ने गरम गरम। और यहाँ पे स्पेशलिटी है, उन लोग है ना मिर्ची की भजी देते हैं। ये देखिए, तूने देखा ही उन्होंने कैसे गरम गरम निकाले। इट्स ऑल गरम गरम वड़ा पाव। और इनका ना खासियत है, जब भी वड़ा पाव उनका तलता है ना तब उनके 2-2 मिनट में सेल हो जाता है। इनकी भजी बोलो, मिसल पाव बोलो, इसे ना एकदम हॉट सेलिंग आइटम्स है। वड़ा पाव एकदम क्रिस्पी, नाइस, हॉट। लाल सुकर चटनी लिया है मैंने और थोड़ा सा कांदा दिया हुआ है और मिर्ची की भजी दे दी गई है। वड़ा पाव का ना फ्रेग्रेंस बहुत अच्छे से आ रहा है। मेरा मुंह में लिटरली पानी आ रहा है। गरम है, अच्छे से खाते हैं। चलो, इसने तो खाना भी शुरुआत कर दिया। वो तुझे कैसा लगा? मैं और एक बाइट मिर्ची के साथ लेके बताता हूँ। का प्रोसेसिंग शायद थोड़ा सा कर रहा है वो, इट्स हॉट, बट आई शुड टेल यू, ये देखिए अप्रतिम वड़ा पाव। इसके अंदर जो फोड़नी डाली गई है ना, इट इज़ टू गुड। इसने मिर्ची के साथ खा के देखा है तो जानते हैं इसको कैसा वड़ा पाव लगा है। इसकी जो सिंप्लिसिटी है ना वड़ा पाव की, क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा है। बहुत मतलब बोलना ही है, कैसी है? अच्छा, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। ये सिंपलिसिटी वो बोलते हैं ना, सिंपलिसिटी एट इट्स बेस्ट। नो नॉनसेंस वड़ा पाव। यहाँ पर नो नॉनसेंस, नथिंग एक्स्ट्रा कुछ। चटनी के साथ आराम से ये दे दिया एंड वो मिर्ची उसके साथ, बस सोने पे सुहागा लग रहा है। लाइक एवरी टाइम तू कभी भी अगर वड़ा पाव खाने का मन करे, 2 वड़ा पाव आके इधर आओ, आराम से खाओ, वैसा वड़ा पाव है। तो हम आ गए अपने दूसरे स्पॉट पर और यहाँ पे ना आप मेरे पीछे देख सकते हो थोड़ा सा एक छोटा खाऊ गली जैसा बना हुआ है। इसका प्रॉपर मैं एड्रेस डाल दूंगी, ये एग्जैक्टली कहाँ पे आता है। विरार वेस्ट में ही है और इसका टाइमिंग भी बोल दूंगी कि कब से कब चालू होता है। तो ये जो छोटे से खाऊ गली में ना, यहाँ पे आपको ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं। आपको ड्रिंक्स के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको डोसा मिल जाएगा, फ्रैंकी मिल जाएगा, सैंडविचेस के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। हमने काफ़ी कुछ चेक किया, बट यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ना सिर्फ ड्रिंक्स और सैंडविच में ही है। तो हम ऑर्डर करने वाले धमाल सैंडविच। और मैं ये भी बोल दूँ, यहाँ का जो नूडल्स फ्रैंकी है और जो डोसा है, मैसूर मसाला डोसा, आई हैव पर्सनली ट्राइड इट, दे बोथ आर वेरी गुड। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास आए और ये अभी ओपन अब पूरा तरीके से नहीं हुआ है, तो आपको सैंडविच ये टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए, अब हमारा सैंडविच रेडी हो चुका है, अब हम खा के बताते हैं। तो ये रहा हमारा धमाल सैंडविच।
एकदम धमाली लग रहा है क्योंकि आपने प्रिपरेशन तो देखा, इसका पूरा अच्छी तरीके से इंटैक्ट पूरा सामान भरा हुआ है। वेजिटेबल चॉप करके डाले गए हैं, चीज़, मेयोनीज एंड देन उसके ऊपर जो लिक्विड मेयो है वो भी डाला गया, तंदूर मेयो वो भी डाला गया। तो चलिए इसे खा के देखते हैं। अभी एक छोटा सा पीस लेते हैं। Oh my God, छोटा पीस ही इसका छोटा नहीं है। हाँ, इसके पीसेस काफ़ी बड़े हैं, ह्यूज। सी दिस, 3 लेयरिंग है एकदम। लेट्स हैव अ बाइट। चीयर्स। आपको पहला स्वाद जो आएगा वो है मेयो एंड चीज़ एंड द वेजिटेबल्स। अच्छा लगा ना? एंड द वेजिटेबल्स आर क्रंची, सॉगी बिल्कुल नहीं हुआ है। एंड बीच में जो कॉर्न का स्वीटनेस आ रहा है ना, उसके अंदर और अच्छा लग रहा है वो। या ये आराम से ना 3 लोग तो खा ही सकते हैं। इट इज़ लोडेड एंड हैवी, बट टेस्ट वाइज अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि चीज़ एकदम ओवर पावरिंग भी नहीं कर रहा है। जो मसाले डाले गए हैं, जो सेजवान चटनी हल्का सा मिक्स किया गया है, आपने अगर प्रिपरेशन में दिया है तो उससे ना टेस्ट काफ़ी बैलेंस हुआ है प्रॉपरली। वो एक टाइप का एक प्रॉपर मिक्सचर है जो किसी चीज़ को ओवर पावर नहीं कर रहा, तो उसके अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। एक चटनी के साथ ट्राई करके देखते हैं अभी। हाँ, द चटनीज आर गुड राइट। चटनी बहुत अच्छा है, वो ठंडा है। हाँ, ठंडा है। और जो गार्लिक चटनी है ना, रेड वाली, काफ़ी अच्छा पंच दे रही है सैंडविच में। और एक मैंने चीज़ नोटिस किया कि यूजुअली ना मेयो चीज़ इतना खाने के बाद है ना काफ़ी हैवी सा फील होता है, और वो हैवीनेस जो होता है ना वो नहीं दे रहा है। इट इज़ काफ़ी लाइट एंड इज़ वेरी डिलीशियस। जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे 3 चीज़ फेमस है, बियर, बीच और भुजिन। तो हम आ गए हमारे थर्ड स्पॉट पे भुजिन खाने के लिए। जैसे ही आप भुजिन का नाम सुनते हो ना विरार में, तो लोग पहले बोलेंगे आगाशीर, बट आगाशीर का भुजिन मैंने खाया हुआ है। और मैं आपको जहाँ पे दूसरी जगह पे लेके आई हूँ, उसका नाम है उम्बरगोटन। ये एक एक्चुअली ना एरिया का ही नाम है, जैसे आगाशीर, उम्बरगोटन, ये एरिया का ही नाम है, बस उसके आगे लगा दिया भुजिन सेंटर। मुझे पर्सनली यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे आपके साथ ये शेयर करना है। तो चलिए फटफट अंदर जाते हैं और एक ऑर्डर दे देते, क्योंकि यहाँ का जैसे ही बनता है ना ये भी फिनिश हो जाता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये लोग तैयार कर रहे हैं कैसे भुजिंग एंड पोटैटो सब डाल के इज़ गोइंग अंडर द सीख जो हमारा कुकिंग में जाएगा। तो ये ऐसे सीख रेडी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। एंड देन जो रेडी होने के बाद यू कैन सी दिस, एंड देन दिस गाय इज़ मेकिंग द रियल चिकन। तो प्रोसेस को है ना भाजना बोलता है, तो इसके लिए वो तंदूर जो होके आ रहा है, पोटैटो इसमें स्लो कुक होके फुल एकदम जूसी चिकन इज़ गोइंग टू बी रेडी। एंड देन द थर्ड प्रोसेस इज़ द अनियन एंड द टोप में जो रखा हुआ है ना उसमें अनियन डाल के कुक होगा, एक के बाद एक टोप पूरा कुक हुए जा रहा है। Oh my God, see he is cooking it with the masala. हाँ एग्जैक्टली ना, जो कांदा बनाने के बाद उसके ऊपर जो चिकन डालने के बाद पोटैटो डालने के बाद थोड़ा सा ना मतलब सीधा होता है, मतलब थोड़ा सा कुक करते हैं, फिर वो जो कच्चा पोहा है ना डायरेक्ट डालते हैं। देन दे अलाउ टू रेस्ट द चिकन विद दैट पोहा, तो ऑटोमेटिकली द पोहा गेट्स लिटिल कुक्ड एंड देन इट स्टिक्स विद द चिकन एंड द मसाला। ये देखिए मेरा प्लेट आ चुका है एंड इट इज़ वेरी हॉट, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालने वाली हूँ। चिकन लुक्स डिलीशियस। मैं अभी थोड़ा सा ही निकालती हूँ और मैं ये पैकेट में वापस से अंदर रख देती हूँ। मैंने मेरा भुजिन प्लेट में ले लिया, मैंने पूरा नहीं लिया है, मैंने थोड़ा बहुत निकाल के लिया है। और ओनर इज़ वेरी स्वीट, उन्होंने मुझे नींबू दे दी है, तो मैं एकदम मस्त नींबू मारने वाली हूँ। जूसी चिकन लग रहा है फुल। पोटैटो देखिए एकदम गोल गोल सर्कल में काटे गए। वैसे भुजिन के बारे में अगर बोलूँ ना, तो भुजिन ये जो डिश है ना ये इन्वेंट ही हुई थी विरार में। ये डिश आपको विरार में ही मिलता है, और ये क्यों ऐसे इन्वेंट हुआ था वो तो पता नहीं, लेकिन इसे इन्वेंट होके ऑलमोस्ट लाइक ये 1940s में ओपन हुआ था, वो भी आगाशीर जो मेन फर्स्ट भुजिन सेंटर है ना उसने ओपन किया था। एंड देन इनके पापा उनके फ्रेंड है, ऐसे करके उन्होंने ये दूसरा दुकान भी ओपन हुआ है, और ये उनका खुद का दुकान है बाय द वे। एकदम मस्त तंदूर लग रहा है, उसके ऊपर पोहा भी है। Oh my God, that is so good. The chicken is so succulent. I mean, it is very juicy, soft, nice. See, अगर मैं तोड़ूँ ना, ये देखिए प्रॉपर है ना तंदूर हुआ है, टूट रहा है, गर्म भी है,
मैं अब ये पोटैटो लेती हूँ। पोटैटो को एजेस है ना प्रॉपर चारकोल्ड हुए हैं, बहुत डिलीशियस लग रहा है। नींबू मार के बहुत अच्छा, वो नींबू का टेस्ट करने से बहुत अच्छा है। वो चिकन मैरिनेट बहुत अंदर अच्छे से हुआ है। चिकन इज सुपर सॉफ्ट, तंदूर वेल्ड। और पोहा ना, आप सोचोगे ये पोहा क्यों डाला है, पोहा का ऐसा कुछ डिफरेंट टेस्ट नहीं आ रहा, बहुत एक बढ़िया मसाले का टेस्ट है। मसाले ऊपर से डाले गए, आपने देखा, खाली चिकन में हल्दी और नमक डाल के उसको तंदूर किया गया है, जो भाजने बोलते हैं। और फिर हम लोग जैसे हम लोग इंग लगाते हैं इंग्लिश में, ING, कुकिंग, क्लीनिंग, तो इसमें भुजिंग, ये खाली नाम इधर से पड़ा है, बट टेस्ट एकदम देसी है। इवन दैट पोटैटो इज सो गुड। मेरा भाई भुजिंग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, हड्डी पे हड्डी वो जमा कर रहा है। लेकिन मैं और एक चीज़ बोलूँ, अगर किसी को विदाउट पोहा भी खाना हो ना, सिर्फ वो तंदूर, तो वो भी बोल सकते हो, आप उनको बोल सकते हो विदाउट पोहा दे दो, तो वो भी अवेलेबल है। सो गाइज, हमें ना सिर्फ 3 प्लेसेस शूट करने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ से 1 से 4 है ना ऑलमोस्ट थोड़ी चीज़ें बंदी होती हैं। और शाम को मैंने जब ये शुरुआत की और उसके बाद मैंने जब तक एंड किया भुजिंग तक, तब तक ऑलमोस्ट शाम हो चुका है, रात हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और शूट करूँ विरार में, क्योंकि मुझे और भी प्लेसेस पता है जहाँ पे चिकन सीख मिलता है, चिकन थाली बहुत अच्छे मिलते हैं, और स्नैक्स आइटम्स भी आई नो इट, तो आप मुझे बता सकते हो। लेकिन आपको उसके लिए मिनिमम 50 कमेंट्स करने पड़ेंगे, 200 लाइक्स करने पड़ेंगे वीडियो को। अगर आपको विरार पार्ट 2 चाहिए तो आई वुड लव टू शूट अगेन फॉर यू गाइज। और हाँ, आज शूट करके तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। मैंने मेरे काफ़ी फेवरेट आइटम्स आप लोगों के साथ शेयर किए। एंड टुडेस कमेंट शाउट आउट गोज टू दिस लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लिविंग अ कमेंट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड हाँ, विरार का खाना अगर आपको अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइस, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल में ना काफ़ी लोग आके वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। एंड येस, बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो हियर। अंटिल देन, लीव लव, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।